नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। उत्तराखंड को मिले 1232 नर्सिंग अधिकारी। सीएम धामी बोले 3 साल में 22,000 से अधिक युवाओं को दी जा चुकी है सरकारी नौकरी। केदारनाथ धाम मंदिर के 30 मीटर के दायरे में मोबाइल और कैमरे पर प्रतिबंध। रील वीडियो बनाने पर होगी कार्रवाई। सीएम ने कहा 4 धाम यात्रा की परंपराओं को मानना ही होगा। प्रदेश में 88 में से केवल 48 मदरसों को मदरसा बोर्ड की मान्यता। 40 की फिर से होगी जांच। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक ने दिए खास निर्देश। रुड़की में कोरोना काल में मरीजों की मौत के मामले में विनय विशाल अस्पताल पर केस दर्ज। ऑक्सीजन खत्म होने से गई थी 5 की जान। केदारनाथ में बर्फ काटकर तैयार हो रहा रास्ता। बाबा के दर्शन के लिए ग्लेशियर्स के बीच होकर गुजरेंगे श्रद्धालु। 70 मजदूर काम में लगे। नैनीताल हाईकोर्ट में 1 मई को होगी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्टिंग मामले की सुनवाई। 2018 में मनीष कुमार शर्मा ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जुआ खेलने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सार्वजनिक स्थान पर बैठकर जुआ खेल रहे थे और पुलिस ने सूचना पर तत्काल कार्रवाई की। 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 फरार। लाश के 52 पत्तों सहित 13,850 रुपए भी मौके से बरामद हुए हैं। सभी पर मामला दर्ज किया गया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आम जानकारी आपको बता रहे हैं। सार्वजनिक स्थल पर बैठकर खेल रहे थे जुआ। चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 फरार बताए जाते हैं। लक्सर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें। जुआ खेलने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। लक्सर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 अवैध स्मैक तस्कर गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 7 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद हुई है। पुलिस ने नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी पर कार्रवाई की है। अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बताएं। अवैध स्मैक किए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आरोपियों के पास से 7.74 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद की गई है। पुलिस ने नशीले पदार्थ की अवैध तस्करी पर की कार्रवाई।
नैनीताल के पंगुट घुंगू खान में 2 बच्चों के गायब होने से सनसनी फैल गई। 9-12 साल के बच्चे दिन के वक्त बकरी का ग्वाला लेकर गए थे, लेकिन जंगल में रास्ता सूचना गांव में पहुंची तो पूरे इलाके के लोग रात भर जंगल में इनको ढूंढते रहे। कई घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और जंगल में खोजबीन शुरू की गई। पूरा इलाका रिजर्व फॉरेस्ट का है, जंगली जानवरों का खतरा रहता है। देर रात पता चल सका कि ये बच्चे 15 किलोमीटर दूर बजेड़ी गोरा गांव में हैं और किसी घर में छिपे हैं। सूचना के बाद ग्रामीण यहां पहुंचे, जिसके बाद बच्चों को सकुशल लाया जा सका है। परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली है। उसके बाद रास्ता भटक के दूसरी रात से चले गए। कितना डर था बाघ और भालू तमाम चीज़ों का आप लोगों को? डर तो ठहरा सर जंगल में। हाँ, चिंताएं तो बिल्कुल थी, क्योंकि अक्सर इधर लेपर्ड भी दिखाई दे रहा है ना, तो इसलिए हम लोगों को चिंता भी हो रही थी कहीं कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी करके, इसलिए हम लोग बहुत चिंतित थे। और ये था कि मैया की कृपा थी, मंदिर तो वहाँ पर, तो ये भरोसा भी था कि कुछ बच्चों को कुछ नहीं हुआ होगा। और गांव वालों के अथक प्रयासों से आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हो गए थे। सौड़ के, बुढ़लाकोट के लोग, पंगोट के लोग भी लोग आगे थे। 70-80 लोग हम लोग तो यहाँ पर इसमें ढूंढने के लिए। और ऊपर वाली कृपा रही कि बजड़ी पे धना देवी के घर पर वो लोग सुरक्षित मिल गए। गांव से हमारे पास सूचना आई थी बच्चों के गुमशुदा होने की जंगल में, तो कोसी और नैना रेंज के दोनों रेंज के स्टाफ ने मिलकर जंगल में ढूंढा। हम लोग को ये था कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो बच्चों के संग, और अब जो है बच्चे कुशल मंगल यहाँ पर घर पर आ गए हैं। सभी लोग का बहुत अथक प्रयास रहा बच्चों को ढूंढने पर। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बीते 8 मार्च को हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक विशेष समारोह आयोजित किया। महिला दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र जी द्वारा विधि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष DS मेहता ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य न केवल महिलाओं की उपलब्धियां उनका सम्मान करना, बल्कि विधि जगत में उनके महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना भी है। महिला सम्मान समारोह में न्यायमूर्ति आशीष नथानी, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल, न्यायमूर्ति आलोक मेहरा सहित कई अहम लोगों की मौजूदगी भी देखने को मिली है। It is really wonderful. Mrs. Miss P.T. Goswami for her unique contributions in the field of Mahila Divas. So I want to, with these words, I want to encourage all sisters. आज जो है महिला दिवस जो है महिला सशक्तिकरण और हमारे देश में महिलाओं के जो प्रोग्रेस है उसको लेकर, और महिलाओं को इक्वलिटी और समाज में बराबरी का दर्जा और किसी भेदभाव को समाप्त करने की ये जो 1913 से जो ये 11 से 1913 से जो ये प्रोसेस चली है उसके लिए मनाया गया। और इसमें हमारी जो सीनियर महिला हैं पुष्पा जोशी जी और हमारी जो पैरा ओलंपिक की खिलाड़ी प्रीति गोस्वामी जी, और इनका सम्मान किया और सभी महिलाओं का सम्मान किया। देहरादून में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने प्रेस वार्ता की। ये प्रेस वार्ता उत्तरांचल प्रेस क्लब में की गई, तो वहीं पार्टी ने मुख्यमंत्री से रुड़की और काशीपुर क्षेत्र में स्थापित स्टील फैक्ट्रियों में बिजली चोरी की जांच ईडी और सीबीआई से कराने की मांग की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसाद सींवाल ने कहा कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर पार्टी कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। काशीपुर सर्किल में बड़े स्तर पर बिजली की चोरी होती है, जिसमें स्टील की जो फैक्ट्रियां हैं लोहा गलाने की भट्टियों के माध्यम से बड़े लेवल पे बिजली चोरी करती है। पिछले दिनों जब हमने ये मुद्दा उठाया था तो बिजली चोरी पर काफी हद तक रोक लग गई थी, लेकिन अब फिर से जो है बिजली चोरी कराने वाले जो तंत्र है, जो दलाल है, वो सक्रिय हो गए। इसी को लेकर के आज हमने सरकार से मांग की है कि दोबारा से आप एक टीम बनाइए, इन सारी फैक्ट्रीज का स्थलीय निरीक्षण कीजिए और जहां पर भी जितना लोड जिन फर्नेस के लिए स्वीकृत है केवल उतनी ही फर्नेस वहां पे कैंपस में होनी चाहिए। आमतौर पे ये देखा गया है कि एक लोहा गलाने की भट्टी के लिए एक कनेक्शन तो लिया गया है, लेकिन उसकी जगह पे जो है 10-10 भट्टियां वहां पे संचालित हो रही है जिनका कोई कनेक्शन नहीं है।
जिसके कारण हर महीने 40 से 50 करोड़ रुपए तक जो है बिजली चोरी कराई जाती है। तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम इसको लेके आने वाले समय में 29 मार्च को एक बड़ा प्रदर्शन यूपीसीएल मुख्यालय पे भी करेंगे। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर स्थित राजा गार्डन में तड़के एक हाथी घुस आया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हाथी गलियों में मस्ती से घूम रहा था, जिसे देख लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ लोग वीडियो बनाने लगे, जबकि कुछ ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने गुस्से का इशारा किया। यह इलाका कभी जंगल का हिस्सा था, लेकिन अब यहाँ इंसानी बस्तियां बस चुकी हैं। हाथी अपने पुराने रास्तों से गुजरते हैं, लेकिन अब लोग इसे खतरनाक मानने लगे हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रुड़की में पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की संयुक्त टीम ने आरआर सिनेमा परिसर में 3 स्पा सेंटर्स में छापेमारी की है। जांच के दौरान टीम को कई अनियमितताएं मिली, जिसमें स्पा सेंटर संचालित करने में नियमों के उल्लंघन और कर्मचारियों के दस्तावेजों में गड़बड़ियां पाई गई। पुलिस ने तीनों स्पा सेंटर्स पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया और कर्मचारियों को अनियमितताएं सुधारने का निर्देश भी दिया। साथ ही 11 कर्मचारियों का सत्यापन कर पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई और एसपी देहात शेखर चंद्र सयाल ने कहा कि संबंधित स्पा सेंटर्स का चालान भी किया गया है और सुधार के निर्देश भी दिए गए हैं। हमारे पास कुछ सूचना थी कि स्पा सेंटरों के नाम पर कुछ वहाँ इलीगल एक्टिव हो रहे हैं, तो कल एक टीम बना करके हमारे एएसपी साहब के नेतृत्व में कुछ स्पा सेंटरों में रैंडम रेड की गई। तो उसमें पाया कि वो जो उसका रेगुलेशन है, स्पा सेंटरों के लिए जो बाई लॉ है उसका वायलेशन कर रहे हैं, तो उन पे चालान की कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई इस टाइप की कार्रवाई और चेकिंग आगे भी जारी है। कितना चालान कितने स्पा सेंटर में हुआ है? 3 सेंटरों का चालान किया। बाकी जो कस्टमर थे या जो वहाँ पर लोग उपस्थित थे उनका भी अगर वो जिस कुछ इलीगलिटी उनमें पाई गई तो उसमें भी पुलिस एक्ट में चालान किया। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उपनल कर्मचारी सालों से नियमित होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी मानने को तैयार नहीं है। नैथानी ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आज प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है, जो सरकार की लापरवाही को उजागर करता है। कुछ इलीगलिटी उनमें पाई गई तो उसमें भी पुलिस एक्ट में चालान किया। हमारे पास कुछ सूचना थी कि मैं चाहता हूं कि उपनल कर्मचारी जो कि हाईकोर्ट से जीत गए, सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गए हैं, अभी तक उनके भविष्य का कोई फैसला नहीं हो पाया। शिक्षा जगत में प्रमोशन का कहीं नाम निशान नहीं है। जो हमारे पूरे प्रदेश में हेडमास्टर और प्रिंसिपल के पद रिक्त पड़े हैं, जिन पदों का अभी तक सृजन नहीं हुआ है इतने वर्षों में, तो इनके 3 साल खस्ता हाल नजर आए हैं। और ऐसे ही जो है लचर कानून व्यवस्था पर अंकिता भंडारी हत्याकांड के सवाल पर
जो स्थिति आई है प्रदेश में। हल्द्वानी में नए शिक्षण सत्र से पहले शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में फीस बढ़ोतरी, किताबों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। मुख्य शिक्षा अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट ने निजी विद्यालयों को आरटी मान्यता, एनसीईआरटी की किताबें लागू करने और स्कूल फीस सहित बस फीस के बारे में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए शिक्षण सत्र से पहले सभी प्रबंधकों को सरकार के नियमों से अवगत करा दिया गया है। एपी वाजपेयी ने कहा कि फीस बढ़ोतरी और अन्य शिकायतों को सुलझाने के निर्देश दे दिए गए हैं और प्रशासन व शिक्षा विभाग लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। ये प्रशासन के साथ में जो हमारे नगर मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी जी, एसडीएम पारितोष वर्मा जी और एआरटीओ सर, सभी के सहयोग से ये कार्यशाला हमने यहाँ आयोजित की है, जिसमें सभी निजी विद्यालय, पब्लिक स्कूल मान्यता प्राप्त यहाँ मौजूद थे, जिनको आगामी जो हमारा नया सत्र शुरू हो रहा है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक तो राइट टू एजुकेशन की मान्यताओं के बारे में ब्रीफली बताया गया है कि मान्यता कैसे लेनी है और सभी को लेनी अनिवार्य है। दूसरा, पुस्तकों के बारे में जो गाइडलाइन है हमारे सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की या हमारे एक्ट के अनुसार जो हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं, डायरेक्टर महोदय के या सीबीएसई के, उसके अनुसार ही जो एनसीईआरटी की पुस्तकें चलती हैं, एनसीईआरटी की ही पुस्तकें चलाई जाएं। देखिए, हमारा जैसे कि अप्रैल में नया सेशन शुरू हो रहा है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए जितने भी यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, साथ में जितने विद्यालय हैं उनके प्रबंधक, प्रधानाचार्यों के साथ एक वर्कशॉप यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें इनको फीस स्ट्रक्चर को लेकर, जिसमें जो हमारे शासन के निर्देश हैं उनका पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही पाठ्य पुस्तकों के बारे में सीबीएसई की जो हमारी पुस्तकें हैं उनको लागू करना, साथ में यदि कोई एक्स्ट्रा पुस्तक वो लगाते हैं तो उसका जो रेट है वो उनके समतुल्य होना चाहिए। इस बारे में जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में अवगत कराया गया। ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल्स में बताया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दून पुस्तकालय में विश्व रंगमंच दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। नाट्य मंचन और कहानी वाचन की शानदार प्रस्तुतियों से कलाकारों ने समा बांध दिया। तो वहीं इप्टा के अध्यक्ष डॉक्टर वीके डोभाल ने विश्व रंगमंच दिवस पर सभी रंगकर्मियों को बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मतलब वो जगह वहां से कम 100 मीटर दूर से। आपको क्या समस्या है? जिन मुगलों ने हमें गुलाम बनाया, हम उनका बनाया हुआ पराठा खाएंगे। डॉक्टर विजय डोभाल, मैं स्वयं सतीश धोलाखंडी। रात में अफसर बनने के लिए मेहनत किया है। इतिहास, भूगोल, साहित्य, विज्ञान, जनरल नॉलेज। क्या तुम्हारा इंटरव्यू नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? चलिए बाहर निकलिए। रोल नंबर 124। क्या मजाक चल रहा है? आपको चरमज्ञानी जी ने फेल कर दिया तो फेल कर। मैं अफसर बन सकता हूँ? अफसर तो नहीं। क्यों? मैं तो खाने पीने की दुकान है ही नहीं। हाँ, वो कैंपस के बाहर खा रहा था, सड़क के दूसरी ओर। सड़क के दूसरी ओर मतलब वो जगह वहां से कम 100 मीटर दूर से। आपको क्या समस्या है? जिन मुगलों ने हमें गुलाम बनाया, हम उनका बनाया हुआ पराठा खाएंगे। डॉक्टर विजय डोभाल, मैं स्वयं सतीश धोलाखंडी। अफसर बनने के लिए मेहनत किया है। इतिहास, भूगोल, साहित्य, विज्ञान, जनरल नॉलेज। क्या तुम्हारा इंटरव्यू नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? चलिए बाहर निकलिए। रोल नंबर 124। मजाक चल रहा है। आपको चरमज्ञानी जी ने फेल कर दिया तो फेल कर। मैं अफसर बन सकता हूँ? अफसर तो नहीं। क्यों? मैं तो खाने पीने की दुकान है ही नहीं। हाँ, वो कैंपस के बाहर खा रहा था, सड़क के दूसरी ओर। सड़क के दूसरी ओर मतलब वो जगह वहां से कम 100 मीटर दूर से। आपको क्या समस्या है? मुगलों ने हमें गुलाम बनाया, बनाया हुआ पराठा खाएंगे। डॉक्टर विजय डोभाल, मैं स्वयं सतीश धोलाखंडी।
आप मैं अफसर बनने के लिए क्या है? इतिहास, भूगोल, साहित्य, विज्ञान, जनरल नॉलेज। आज का दिन विशेष दिन होता है कि हम लोग विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। 27 मार्च का दिन होता है और 1961 में इस दिन की शुरुआत हुई थी, इस दिन को सेलिब्रेट करने की, जो विश्व रंगमंच दिवस नाम पड़ा। और इस दिन ऐसे कोई भी महान निर्देशक हो, नाटककार हो, संस्कृति कर्मी हो, साहित्य से जुड़ा हो, कोई भी ऐसी एक हस्ती होती है जो पूरी दुनिया में साहित्य कर्मी को, रंग कर्मियों को एक प्रसारित भेजती है। उत्तराखंड सरकार मदरसों पर लगातार सख्त कार्रवाई की गहन जांच करने जा रही है। अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। बीते 1 महीने से प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील किया गया है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में 5 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन मदरसों को संचालित करने और कर्मचारियों के वेतन के लिए पैसा कहां से आ रहा है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य में करीब 450 पंजीकृत मदरसे हैं, जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय का पूरा ब्यौरा देते हैं। लेकिन दूसरी ओर 500 से अधिक मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और आय के स्रोतों की जांच के लिए शासन ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और यह भी सुनिश्चित किया गया कि इन मदरसों से धन मिल रहा है और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। देहरादून जिला प्रशासन की टीम ने सहसपुर के एक बड़े मदरसे को अवैध निर्माण मामले में पहले दिए नोटिस के बाद सील कर दिया गया है। उक्त मदरसे ने बिना प्राधिकरण की अनुमति से 1 मंजिल का अवैध रूप से निर्माण कर लिया था। वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के मध्यम मुफ्ती समून काशमी ने इसे सही करार दिया है, तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पर हमला बोला है। ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के लिए जानी जाती हैं और मदारिस जो मदरसे हैं हमारे, उनमें भी ट्रांसपेरेंसी की एजुकेशन दी जाती है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी की एजुकेशन दी जाती है तो उन मदरसों को अपने आय का स्रोत बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की कोई इसलिए नहीं है कि वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है या मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि हमारे पास 88 एप्लीकेशन हमारे पास आई। 27 फरवरी को हमने 51 मदरसों की जिनके वेरिफिकेशन होकर के आया, वो सही मानक पाए गए, हमने उन्हें कंसीडर किया। और 37 ऐसी एप्लीकेशन थी जिनके मानक पूरे नहीं थे, तो हमने उन मानकों को पूरा करने के लिए उन्हें दिशा निर्देश दिया कि आप अपने मानक पूरे करिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि नियमित मदरसों का रहना, मानकों का पालन करना, ये मदरसों की जिम्मेदारी है और ये सरकार का कर्तव्य है कि वो इनका वेरिफिकेशन भी कराए और अगर वेरिफिकेशन में कहीं कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उन पर उन्हें पनिश भी करें। रिजॉर्ट, सैकड़ों होटल, सैकड़ों रेस्टोरेंट, सैकड़ों हॉस्टल, सैकड़ों अस्पताल चल रहे हैं जो अवैध हैं, लेकिन सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है सावन के अंधे को जैसे हरा हरा नजर आता है, वैसे ही मुख्यमंत्री जी की लाठी सिर्फ एक तरफ को चल रही है। अवैध तो अवैध होता है, उसको उसी रूप में लिया जाना चाहिए। यानी कि सरकार की भूमि पर किसी का भी कब्जा है या कोई भी गैर पंजीकृत चीजें यहाँ चल रही हैं तो वो स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए और गाज सबके ऊपर बराबर गिरनी चाहिए। हम बार बार मुख्यमंत्री जी से ये कह रहे हैं कि आपने उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बना दिया है और पिछले 3 सालों में विकास, रोजगार, महंगाई, महिला सुरक्षा, जंगली जानवरों का आतंक, इन पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। केवल मदरसा, मस्जिद, मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने फंडिंग की जांच करनी है, फंडिंग की जांच करिए, आपको सील करना है करिए, लेकिन सबके ऊपर समान रूप से कार्रवाई करिए। जो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रखा है इस धामी सरकार ने, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। देखिए, कुछ भी हो सकता है। अगर हवाला के जरिए अगर वहाँ पे वित्तीय कुछ भी जो है ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो सामने आएगा। जो जांच कमेटी में अभी हमारे पास पॉइंट्स आए हैं उनसे ये पुख्ता होता है कि ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन जांच के बाद ही पता चल
वहीं लक्सर के बसपा विधायक मोहम्मद शाहजाद ने कहा कि अगर सरकार के पास कोई सिस्टम हो तो पहले जांच कर ले। सरकार तो सिर्फ उकसावे की कार्रवाई करना चाहती है, लोगों को सड़क पर लाना चाहती है। साथ ही कहा कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए सरकार द्वारा इस कार्यवाही को किया जा रहा है। अगर सरकार के पास कोई सिस्टम हो तो पहले जांच कर ले। उकसावे की कार्रवाई करना चाहते हैं और कुछ नहीं है, लोगों को सड़क पर लाना चाहते हैं। बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए कार्रवाई और कुछ नहीं। एक तरफ उत्तराखंड में धामी सरकार मदरसों को बंद करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री रमजान में पूरे भारत के मुसलमानों को किट बांट रही है। समझ से परे है भारतीय जनता पार्टी ये कैसी राजनीति कर रही है। धामी सरकार को यह बताना पड़ेगा कि आपके कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक बोल रहे हैं कि हमने तो मदरसों में एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में किताब देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ धामी जी कहते हैं हम मदरसे बंद करवाएंगे। 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अभी तक मदरसे बंद नहीं करा पाई। उत्तराखंड में इतनी बड़ी तादाद में अवैध मदरसे बनना कहीं न कहीं मदरसा बोर्ड के कामकाज पर सवाल तो खड़े कर रहा है और इन मदरसों को संचालित करने के लिए फंडिंग कहां से हो रही है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। के न्यूज के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।